हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर जिसमें दो बुक लगती है, बीएससी थर्ड ईयर जिसमें दो बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर जिसमें दो बुक लगती है। फर्स्ट बुक NA न्यूमेरिकल एनालिसिस और सेकंड बुक जो है वो है OT ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये दो बुक लगती है। फर्स्ट बुक में 3 यूनिट है, सेकंड बुक में 2 यूनिट है। ठीक है, एंड बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का फर्स्ट पेपर NA न्यूमेरिकल एनालिसिस है जिसमें 5 यूनिट है। मतलब बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर, इसकी फर्स्ट बुक में 3 यूनिट है और सेकंड बुक OT में 2 यूनिट है। एंड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर जिसका फर्स्ट पेपर है NA न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, आज हम NA न्यूमेरिकल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस न्यूमेरिकल एनालिसिस NA स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर की 5 यूनिट है और बीएससी थर्ड ईयर की 3 यूनिट है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है द कैलकुलस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, DIFFERENCES डिफरेंसेस मतलब परिमित अंतरकलन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब है संख्यात्मक विश्लेषण, मतलब संख्याओं का विश्लेषण करना। मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब है संख्याओं का आंकलन करना, विश्लेषण करना, ये वाला। और न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, मतलब परिमित अंतरकलन। अब देखो स्टूडेंट, परिमित अंतरकलन क्या होता है? परिमित अंतरकलन का मतलब है, हम जानते हैं कि फंक्शन y बराबर fx के रूप का होता है, जहां पर x जो है वो क्या है, स्वतंत्र चर। इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है x पर, x इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर। और ये वाला परतंत्र चर, इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस में एंट्री बोलते हैं, एंट्री। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो परिमित अंतरकलन क्या होता है। फलन y बराबर fx में स्वतंत्र चर x के मान में परिमित अंतर करने पर, मतलब परिमित अंतर करने पर y का जो मान हमें मिलता है, उन मानों का विश्लेषण जिसमें किया जाता है या उन मानों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वो परिमित अंतरकलन कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी परिमित अंतरकलन की? डेफिनेशन हो जाएगी फलन y बराबर fx के स्वतंत्र चर x के मान में परिमित, मतलब परिमित, पहले 2 का कर दिया, फिर 3 का कर दिया, 4 का कर दिया, ऐसे परिमित क्या करना है, डिफरेंस करना है। परिमित अंतर करने पर प्राप्त y के मानों का अध्ययन, आंकलन, विश्लेषण, अध्ययन जिसमें किया जाता है वह परिमित अंतरकलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
डिफरेंस, एन में अंतर को जिन नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में अंतर को जिन नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है उन नोटेशंस को ऑपरेटर्स कहते हैं। संकारक, अंतर्स को क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में? ऑपरेटर्स बोलते हैं, ऑपरेटर्स। आगे वाला टॉपिक है हमारा संकारक। परिमित अंतरकरण से आगे वाला टॉपिक है संकारक या ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, परिमित अंतरकरण समझ में आ गया। इधर अंतर जो दे रखा है, अंतर, डिफरेंस, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में, संख्यात्मक विश्लेषण में अंतर को जिन नोटेशंस से रिप्रेजेंट किया जाता है उन नोटेशंस को ऑपरेटर्स या संकारक बोलते हैं। और आपकी एनए जो है उसमें मुख्य रूप से 4 संकारकों का यूज किया गया है, मुख्य रूप से 4 संकारकों का, ऑपरेटर जिनकी अलग अलग नोटेशंस है और अलग अलग उनकी क्रियाविधि है। ठीक है, संकारक समझ में आ गया। मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में अंतर को जिन संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है उन संकेतों को न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या बोलेंगे? ऑपरेटर या संकारक। ठीक है, तो आज हमारा पहला संकारक है। संकारक की डेफिनेशन समझ में आ गई। आज हमारा पहला संकारक है। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब तत्समक संकारक, तत्समक संकारक। ठीक है, तत्समक संकारक। तो तत्समक संकारक क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन हो जाएगी यदि फलन, आइडेंटिटी ऑपरेटर की परिभाषा हो जाएगी यदि फलन, फलन के मान, फलन का जो मान दे रखा है उसके स्वतंत्र चर में ही क्या करना है? डिफरेंस करना है। बस उसी के आधार पर उन पर ऑपरेटर्स कार्य करेगा। यदि फलन y बराबर fx के स्वतंत्र फलन, यदि फलन y बराबर fx के ऊपर तत्समक संकारक लगाने पर, तत्समक संकारक का यूज करने के ऊपर, तत्समक संकारक, संकारक का यूज करने पर या प्रयोग करने पर, यूज करने पर x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, x अपरिवर्तित रहता है। मतलब x के मान में ना कोई वृद्धि होती है ना कोई कमी होती है, मतलब x जैसा है एज इट इज रहेगा। मतलब y बराबर fx फंक्शन दे रखा है, इसके ऊपर आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब है, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करेंगे, y के ऊपर लगा रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर फंक्शन ऑफ fx, इस फंक्शन पे लगाया है, फंक्शन पे लगाएंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स का मतलब है कि चर के मान में, स्वतंत्र चर जो दे रखा है उसके मान में या तो कमी या वृद्धि होगी, परंतु आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब है कि चर जो है वो एज इट इज रहेगा, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ fx। तो ये क्या होगी? ये जो मैथमेटिकल फॉर्म दे रखा है ये क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन होगी। मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब हो गया यदि किसी फलन पर आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करने पर उस फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब वो फलन जो है अपरिवर्तित रहे, तो वो ऑपरेटर क्या कहलाता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर, तत्समक संकारक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहला संकारक हो गया जो आगे आपकी बुक में काम आएगा। दूसरा संकारक, परिभाषा समझ में आ गई, परिमित अंतरकलन की डेफिनेशन, उसके बाद संकारक की, अंतरों को जिनसे रिप्रेजेंट करते हैं संकारक, उसके बाद पहला ऑपरेटर हो गया आइडेंटिटी संकारक। आइडेंटिटी संकारक का मतलब फंक्शन के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी उस ऑपरेटर का उस फलन पर यूज करने पर। आगे वाला संकारक है हमारा 2 नंबर, आगे वाला संकारक है 2 नंबर, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर या हिंदी में बोलते हैं विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक। शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर को पता ही ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
और विस्थापन संकारक जो है इसको ई से प्रदर्शित कर देते हैं। जहां पर ये आ गया न्यूमेरिकल में इसका मतलब है वहां पर शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हुआ है। क्यों, कौन से ऑपरेटर का यूज हुआ है? शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हुआ है। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब है, शिफ्ट ऑपरेटर का अर्थ है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी न्यूमेरिकल एनालिसिस में, फलन y बराबर fx पर, फलन y बराबर fx पर शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब है कि इस फंक्शन के स्वतंत्र चर के मान में एक परिमित वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये फंक्शन दे रखा है, इस पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ y इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू, शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं फंक्शन में, स्वतंत्र चर x के मान में परिमित वृद्धि हो जाएगी। या इसको रिप्रेजेंट कर देंगे फिर f x प्लस h, जहां पर h क्या आ जाएगा फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस आ जाएगा, h इक्वल टू फाइनाइट डिफरेंस मतलब परिमित अंतर। फलन के मान में क्या हो गया, फलन के मान में परिमित वृद्धि हो गई। ठीक है, ये क्या कहलाता है, शिफ्ट ऑपरेटर का यही मतलब है। एक बार यूज किया है, 1 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है तो फलन के मान में क्या हो गई, परिमित वृद्धि हो गई। दोबारा से शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, दोबारा यूज करें, जैसे ई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं, एक बार लगाया फलन के मान में परिमित वृद्धि हो गई। ई स्क्वायर 2 बार लगाएंगे, या इसको लिख सकते हैं ई इंटू ई 1 एफ एक्स। ठीक है, एक बार यूज कर रहे हैं तो फलन के मान में इसका मान क्या है, हमारे पास समीकरण 1 से ई बाहर रह जाएगा, इसका मान है एफ एक्स प्लस एच। अब इसका मतलब है कि इसके ऊपर दोबारा शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना है। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब है कि फलन के स्वतंत्र चर के मान में परिमित वृद्धि, परिमित हमारे पास क्या है डिफरेंस h, तो h की दोबारा x के मान में वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स प्लस 2h, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही ई क्यूब इक्वल टू यूज करेंगे ई क्यूब एफ एक्स, 3 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो ई स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर e की पावर 1 या जाएगा एफ एक्स, या ई स्क्वायर अंदर रख सकते हैं, e की पावर 1 बाहर ले लिया, क्योंकि हमारे पास e की पावर 2 का e स्क्वायर 2 का मान है, तो e स्क्वायर एफ एक्स समीकरण नंबर 2 से वैल्यू हमारे पास एफ एक्स प्लस 2, इसका मान पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा e की पावर 1 एफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना है, मतलब चर x के मान में स्वतंत्र चर है, इसके मान में फिर परिमित अंतर h की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा ये एफ एक्स प्लस 3h। तो सोन ऐसे लगाते जाएंगे इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर, सोन n बार लगाएंगे तो e की पावर n सीधा लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस h, नहीं एफ एक्स पे, एफ एक्स पर क्या लगाएंगे n बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो सीधा लिख सकते हैं क्या एफ एक्स प्लस एन एच, क्योंकि एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है, एक बार शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है x प्लस एच, 1 आ गया इधर, 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया 2 आ गया, 3 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया 3 आ गया, सो ऑन n बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच। ये आ गई एक महत्वपूर्ण परिणाम है शिफ्ट ऑपरेटर का। ठीक है, अब आगे है, आगे वाला इसका है मतलब इनवर्स ऑपरेटर्स ऑफ ई, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर का प्रतिलोम। ठीक है, आगे वाला हमारा टॉपिक है, या आगे वाला इसी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रिडक्शन है इसका, इसी का मतलब इनवर्स ऑपरेटर ऑफ ई, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर का प्रतिलोम जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ई इनवर्स से, प्रतिलोम को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई इनवर्स से। ठीक है, और अपोजिट ही क्या होता है, इसका मीन होता है, जैसे इधर e की पावर 1 एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो क्या हो गई परिमित अंतर h की वृद्धि हो गई इसमें, अब ऋणात्मक लगाएंगे तो ऋणात्मक की वृद्धि हो जाएगी, या परिमित अंतर h की क्या हो जाएगी इसमें कमी हो जाएगी, वृद्धि कमी, अपोजिट एक दूसरे का। अगर शिफ्ट ऑपरेटर ई यूज कर रहे हैं तो वृद्धि हो जाएगी, अगर उसका प्रतिलोम संकारक यूज कर रहे हैं, ई इनवर्स का यूज कर रहे हैं तो उसके मान में क्या हो जाएगी परिमित अंतर h की कमी हो जाएगी। जैसे फलन है हमारे पास y बराबर
एफ एक्स। अब इसके ऊपर प्रतिलोम संकारक ई इनवर्स यूज करेंगे, ई इनवर्स वाई इक्वल टू ई इनवर्स एफ एक्स। प्रतिलोम संकारक इधर देखो कितना मान है, -1 है, तो माइनस एच की क्या हो जाएगी वृद्धि। इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच करना है। अब की बार एच का कितना आएगा, -1 है मान, तो ये आ जाएगा। तो इधर से आ गया एफ एक्स माइनस एच, मतलब फलन के स्वतंत्र वेरिएबल एक्स में किसकी कमी हो गई, फाइनाइट डिफरेंस एच की कमी हो गई। समीकरण नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही आगे वाला ऑपरेटर 2 बार यूज करेंगे, ए की -2 एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ई इनवर्स बाहर ले लेंगे एक बार और फिर ई इनवर्स अंदर ले लेंगे एफ एक्स। इसका मान है हमारे पास समीकरण नंबर 4 से एफ, ई इनवर्स बाहर है, ई इनवर्स क्या है बाहर है, इसका मान है एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू, एक बार और लगाना है, मतलब दोबारा चर x जो दे रखा है उसमें -h, मतलब परिमित अंतर की कमी हो जाएगी। तो -h कितना आ जाएगा -2h, x -2h। 2 बार ऋणात्मक ऑपरेटर लगाया है, मतलब इनवर्स ऑपरेटर 2 बार यूज किया है, तो f x -2h। ऐसे सोन समझ में आ गया। ऐसे आगे वाला ऑपरेटर लगाएंगे, इसे 3 बार यूज कर रहे हैं, तो ऐसे 3 बार x -3h, तो सो ऑन n बार यूज करेंगे, n बार इनवर्स ऑपरेटर लगाएंगे, मतलब e की -n फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इस पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा -n, ये आ जाएगा एफ एक्स -n(h). ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, इनवर्स ऑपरेटर n बार यूज किया है, समीकरण नंबर 6। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण परिणाम आ गए, एक तो आ गया 5 नंबर जो हमारे काम आएगा, ये वाला n बार यूज कर रहे हैं तो x n बार h की वृद्धि हो जाएगी। इनवर्स ऑपरेटर e की -n एफ एक्स भी यूज करेंगे तो x -n(h), n है ये -n(h). अब इसका 5 और समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 का यूज करने के बाद एक महत्वपूर्ण डिडक्शन आता है, महत्वपूर्ण परिणाम आता है, ये आपको याद ही रखना है कि शिफ्ट ऑपरेटर ई नोट का जो मान होता है वो 1 होता है, ये आपको याद ही रखना है कि शिफ्ट ऑपरेटर ई नोट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको क्या बता दिया, आज मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर ई और इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, आज मैंने आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर बताया, पहले फलन के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, फिर मैंने आपको बताया शिफ्ट ऑपरेटर, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर या विस्थापन संकारक, इसके 2 होते हैं, एक तो इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर और एक शिफ्ट ऑपरेटर, दोनों के फॉर्म बता दिए। अब है शिफ्ट ऑपरेटर ई के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ। यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इवेल्यूट, वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्यूएट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे पास, सब कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, e³ x sin x, इसका मान याद करना है, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है हमारे पास, शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब है कि जो स्वतंत्र, ये जो फंक्शन दे रखा है y बराबर, क्योंकि मानना पहले क्या माने, लेट फलन y बराबर क्या है एफ एक्स, या y बराबर क्या है x sin x, और इधर x क्या है स्वतंत्र चर है x sin x। और शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब है कि फलन के मान में क्या हो जाएगी, फलन के मान में, फलन का जो स्वतंत्र चर दे रखा है उसके मान में परिमित अंतर h की वृद्धि, माना है कि इधर परिमित अंतर क्या है h है, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज ई स्क्वायर बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रख लेंगे ई, सीधा कर सकते हैं पर सीधा करना नहीं है, कंटिन्यू करना है, ई स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स
स्वतंत्र चर ये वाला, इसके मान में परिमित अंतर की वृद्धि हो जाएगी तो ई स्क्वायर बाहर रह जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस एच, आगे वाला आ गया साइन एक्स प्लस एच। पहला शिफ्ट ऑपरेटर यूज करने पर आ गया। अब दोबारा ई स्क्वायर है, ई बाहर ले लेंगे, अंदर ई रख लेंगे, आगे आ गया एक्स प्लस एच, अब की बार एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, दोबारा शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर दोबारा वृद्धि हो जाएगी दो बार के लिए। दोबारा ई एक्स प्लस एच प्लस एच, मतलब एक्स प्लस 2h, आगे वाला आ गया साइन एक्स प्लस एच प्लस एच, मतलब साइन एक्स प्लस 2h। ठीक है, तो दिस सिंप्लाइज दो बार एक बार और लगाना है, दोबारा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, या जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 2h, मतलब एक्स प्लस 3h, आगे वाला आ गया साइन एक्स प्लस 3h। ठीक है, किसका मान आ गया, ये मान आ गया ई क्यूब एक्स साइन एक्स का मान आ गया। ठीक है, ये क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर का पहला एग्जांपल हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर n, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ n बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। फंक्शन है हमारे पास a की x, सीधा नहीं करना है, सीधा कर दिया, कंटिन्यू करना है, एक बार लगा दिया, दो बार लगा दिया, सोन फिर n बार लगाना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है परिमित अंतर h लेकर। ठीक है, पहला हो गया। आगे इसके और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। तो आज हमारे क्या हो गए, दो ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आपको अगर बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे